Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 72 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिंजू आती है मादा राइची के घर। उसके बाद मादा राइची से वो पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, सीधे सीधे पॉइंट पर आओ। तो मादा राइची बताता है जीन मेरे साथ है और जब वो शंघाई आई थी तो वो तुम्हें ढूंढ रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दोनों आज मिलो। तुम तो उसकी बहन हो तो तुम उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। वो किसी और की बातें तो नहीं सुनती है बट वो तुम्हारी बातें जरूर सुनेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम उसको मनाओ और उसको ये बताओ कि वो योको है। तुम उसे योको की आइडेंटिटी दो, वो जीन नहीं है, और उसे बोलो कि वो मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाए, क्योंकि मैं उसे और किसी को ले जाने तो अब नहीं दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू जाती है जीन के पास। तो जीन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या मादा राइची ने तुम्हें भी कैप्चर करके यहाँ रख लिया है। तो मिंजू बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि जुओ के साथ इतने टाइम से रहने के बाद भी तुम इतनी बेवकूफ रहोगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने अच्छे तरीके से रेडी होकर आई हूँ तो मादा राइची मुझे यहाँ पर कैप्चर करके लाएगा इस तरीके से। उसके बाद जीन बोलती है कि मुझे समझ नहीं आया तुम क्या बोलना चाह रही हो। तभी वो बोलती है कि जुओ के साथ रहना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन जुओ ने तुमसे प्यार किया बट अभी भी लगता है तुम्हें अच्छे से उसने ट्रीट नहीं किया। अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। बहुत ही जल्द तुम अब मेरी तरह बन जाओगी। तुम अपना प्यार, अपना आजादी सब कुछ खो दोगी और तुम बस जापानीज का एक कुत्ता बनकर रह जाओगी। उसके बाद जीन बोलती है कि तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो मिंजू। तभी मिंजू बोलती है कि मैं यहाँ पर तुमसे जोक करने के मूड में नहीं हूँ। मादा राइची तुम्हें यहाँ से कभी भी जाने नहीं देगा। उसने मुझे पर्सनली यहाँ पर बुलाया है और ये बोला है कि तुम्हें मनाने के लिए उसके साथ तुम हमेशा के लिए यहाँ पर बस जाओ, तुम उसके साथ रह जाओ। वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा और तुम्हारी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। उसके बाद वो बोलती है कि मैं रॉन्ग फैमिली की बेटी हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। तो मिंजू बोलती है तो क्या हुआ, तुम रॉन्ग फैमिली की बेटी हो तो मैं भी तो रॉन्ग फैमिली की बेटी हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि जापानीज के अंदर अगर तुम आ जाती हो तो तुम्हें बहुत सालों सालों तक सहना पड़ेगा, जैसे मैंने सफर किया है। जब मेरे मॉम और मैं शंघाई आए थे तो हम लोग दोनों जब रोड पर घूम रहे थे, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो मेरी मम्मी बीमार पड़ गई थी और उन्हें इतनी ज्यादा बीमारी हो गई थी कि उन्होंने मुझे खुद कहा कि वो इतना दर्द सह नहीं पा रही है, उन्हें खुद मार दे। तो मैंने उन्हें अपने हाथों से मारा है। मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं आ सकती थी कि मैं भीख मांगू और मैं उनके लिए एक पैसा भी नहीं कमा पाई थी, इसलिए मुझे जापानीज को अपने आप को बेचना पड़ा। अब तुम्हें भी ये सब चीज एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो भी मेरे साथ हुआ है। तो जीन बोलती है कि भले ही तुम मुझे अपनी बहन क्यों ना मानती हो, लेकिन तुम अपनी मम्मी को अपनी माँ तो मानती थी ना। मादा राइची हमारे रॉन्ग फैमिली का दुश्मन है, उन्होंने हमारे रॉन्ग फैमिली का कत्ल किया, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मारा है और तुम उसके लिए ये सब टास्क कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है ये सब करके तुम्हें शांति मिलेगी? तुम्हारी मम्मी ऊपर से तुम्हें देख रही होगी तो तुम्हें लगता है कि उन्हें शांति फील हो रहा होगा, उन्हें तुम पर सर मार आ रही होगी। तो मिंजू को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो मादा राइची के कमरे में जाती है और गन खोजती है उसका और उसके गन से एक गोली निकाल लेती है। उसके बाद मादा राइची उसे बोलता है कि क्या तुमने उससे मिला? तो वो बोलती है अभी तो बस बातचीत हुई है और एक बातचीत से जरूरी नहीं है कि वो मान जाएगी तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं अपना अलग मेथड यूज करूंगी और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी विशेष फुलफिल करूंगी। इस तरह से मिंजू मादा राइची को बोलती है। उसके बाद मादा राइची बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू जब उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी तो वो जब घर गई थी तो वहां पर उसे गोली मिली थी, तो वो गोली वो रखी थी और वो मादा राइची के घर से जो गोली लेकर आई थी उन दोनों गोली को मिलाती है और जीन की बातें याद करती है और देखती है कि दोनों गोली सच में सेम है। तो फिर वो मन में बोलती है कि मादा राइची क्या तुम ही हो वो जिसने रॉन्ग फैमिली को मारा और मेरा इतना बेइज्जती किया और मुझे जोक बना करके रख दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और ये बोल के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू जो है वो चाकू लेकर के आती है जीन को मारने के लिए। तो वो उसके हाथ में जो रस्सी बंधे रहता है वो उसे काट देती है। तो जीन बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आई हो? तो मिंजू उसे बाहर का रास्ता दिखाती है और बोलती है कि देखो यहाँ पर बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्या तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी? तो जीन बोलती है तो तुमने मुझे बचाया क्यों? तो मिंजू बोलती है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, तो बस मादा राइची को ये बताऊंगी कि तुम भागने की कोशिश कर रही थी, मैं तुम्हें भागने से बचा रही थी, तो बचाने के चक्कर में तुम्हें चाकू लग गया और तुम मर गई, मैं ये बताऊंगी। उसके बाद जीन बोलती है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है कि क्यों, तुम्हारा ब्लड और मेरा ब्लड सेम है
बट मैं हमेशा से सोचती थी कि हम लोग दोनों का ब्लड तो सेम है, बट हमारी किस्मत इतनी अलग क्यों है। बचपन से ही मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस फील करती थी। एक तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और तुम्हें हमेशा डैड बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बट मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे डैड मुझे प्यार करे, बट उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तुम्हारे लिए तो वो पूरा दुनिया की खुशी भी ला देते थे, बट मेरे लिए उन्होंने क्या किया? तुम्हारी एक स्माइल के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और सेम वैसे ही हुआ जब तुम बड़ी हुई, तुम्हें सब कुछ मिला, बट मुझे क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। और तुम्हारा यहाँ पर रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा श्राप है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और तुम्हें इन सब चीज का भुगतान करना पड़ेगा जो भी मैंने सहा है। और जैसे ही वो जीन पर चाकू मारने जाती है, मायदा रायची आता है, मिंजू का गला दबा देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो जापानीज लड़की जो रहती है वो जीन को लेकर के आती है और वो उसके ऊपर बंदूक दिखाती है। और यहाँ पर मायदा रायची बोलता है मिंजू को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे योको के ऊपर चाकू चलाने की, तुम्हें इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए लॉयल हो तो तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है तो मुझे पता है कि तुम अगर उसे बोलोगी कि मेरा हो जाने तो वो हो जाएगी, वो तुम्हारी बात मानेगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो जापानीज के हेड रहते हैं वो आते हैं जुवो से मिलने और उसे उनके साथ बिजनेस करने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आप जापानीज लोग को अपने चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स में एक भी जापानीज को नहीं रखते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हम जापानीज के साथ बिजनेस करें, इससे चाइना और जापान दोनों को फायदा होगा, वरना आगे आने वाले जमाने में संघाई को बहुत बड़ा लॉस होगा और मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सब चीज को हैंडल करना। उसके बाद जुवो बोलता है कि अगर आप जापानीज लोग को हमारे चैम्बर में शामिल होना है तो आप लोगों को मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। तो वो जापानीज बोलता है कि हाँ, हम तो जरूर फॉलो करेंगे, अगर आप हमें अपने बिजनेस में पार्टनर बनाएंगे तो हम क्यों नहीं आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, बताइए क्या करना है। तो जुवो बोलता है कि मायदा रायची को मेरे सामने पकड़ कर लाइए, मैं सिर्फ एक पर्सन चाहता हूँ जो मेरे सामने आए। जो जापान के हेड रहते हैं वो बोलते हैं कि मायदा रायची वो तो एक जापान का छोटा सा मेंबर है, उसके पास तो कोई भी पावर नहीं है, जब से उसका सकुरा एसोसिएशन डाउन हुआ है हम उसके कांटेक्ट में भी नहीं है। तो जुवो बोलता है कि अगर आप मायदा रायची को मेरे सामने नहीं लाते हैं तो हमारा बिजनेस यहीं पर खत्म हो जाएगा, मैं आप लोगों के साथ बिजनेस नहीं करूंगा। तो जो हेड रहता है जापान का वो गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं आप फ्यूचर का सोचिए, अगर आप हमारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, संघाई को भी बहुत लॉस होगा। तभी जुवो बोलता है कि अगर किसी का कंट्री मुसीबत में होता है तो उस कंट्री के लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं देख लूंगा, बट मैं जापानीज लोग को चाइना में अलाउ नहीं करूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मायदा रायची मिंजू को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम योको को मतलब कि जीन को मना लोगी। उसके बाद वो बोलती है कि आखिर फैमिली को फैमिली ही मना सकता है, इसलिए मैंने उसे मना लिया। उसके बाद मिंजू बोलती है कि मैंने अपना लॉयल्टी तो प्रूव कर लिया और मुझे जो भी मेथड यूज करना था उसके लिए मैंने वो सब कुछ किया ताकि आपकी विशेष फुलफिल हो सके, और मैंने वो किया। आज आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रात होगी। उसके बाद वो उसे एक सोने का बिस्किट देता और बोलता है कि ये लो, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू का ये सब प्लान रहता है, वो जीन को वहां से भगा देती है और इधर वो मायदा रायची जीन का वेट कर रहा होता है और वो उसके ड्रिंक में कुछ पॉइजन मिला देती है। उसके बाद वो पूछता है मायदा रायची कि जीन कहाँ पर है, तो मिंजू बताती है कि वो अपनी ड्रेस चेंज कर रही है। तो वो बोलता है मैं उसके लिए कब से वेट कर रहा हूँ। मिंजू बोलती है कि आज जीन की बहुत सारी ब्यूटीफुल मूवमेंट होगी तो आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, और ये कह के वो उसके दारू में जहर मिला देती है। उसके बाद वो उसे पीने के लिए देती है तो उस ग्लास को वो देखते रहता है। तो मिंजू बोलती है कि आप पी क्यों नहीं रहे हो, तो वो बोलता है कि तुम तब से मेरे वाइन ग्लास को देख रही हो, कहीं तुमने इसमें पॉइजन तो नहीं मिलाया है। तो मिंजू बोलती है मैंने आपकी सारी विशेष पूरी की, जीन को भी मैंने यहाँ पर लेकर के आया, अभी भी आपको मेरे लॉयल्टी पर शक हो रहा है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी पर शक नहीं है, मैं इस वाइन को पी लेता हूँ। उसके बाद वो जैसे वाइन को पीने जाता है उसे स्मेल आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये मिंजू का प्लान है, वो जीन को भगाना चाहती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो जाके देखता है कि जीन भाग गई है तो वो मिंजू को मारता है और बोलता है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें जीन को यहाँ से क्यों भगाया। तो मिंजू बोलती है अब तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, अब वो जल्द ही जुवो जीन के पास होगी और तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होगा उसे खोजने का। और फिर उसके बाद सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।